स्ट्राइक पे थे। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के बाद अगर बात नहीं बनती है तो आप लोग फिर आगे क्या करेंगे? हमारे पास स्ट्राइक का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई बात नहीं बनती, हमें लगेगा कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है, तो हम फिर से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। किस तरीके से आप नहीं, 1 हफ्ते के बाद फिर हम कंप्लीट शटडाउन की तरफ ही जाएंगे। सारे लोग शामिल रहेंगे? बिल्कुल, सारे लोग रहेंगे। और हाँ सर, हाँ कॉल अप कर दिया, निकाल रहे सर, बिल्कुल निकाल रहे सर। All right. That's a press briefing by the Resident Doctors Association, who have now said that they will suspend the strike for a week. Remember, the government has asked for 1 week's time to get the issues that they are raising sorted out and also to expedite the NEET PG counselling. Let's cut across. से आज 2 मिनट्स का साइलेंस भी था, हमारी सबकी तरफ से कॉन्डोलेंसेस। देश के लिए बहुत बड़ी क्षति रही है। तो बेसिकली हम स्ट्राइक का हमारा पर्पस है कि सरकार सेंसिटिव हो हमारे इश्यूज के लिए। सरकार पहले तो बिल्कुल भी हमें नहीं लग रहा था कि कोई इस तरफ उनका कुछ कंक्रीट हो रहा है, लेकिन अभी हमारा स्ट्राइक का एक ये पर्पस था कि सरकार सेंसिटिव हो हमारे लिए। और डॉक्टर्स जो इतना पीएम मोदी ने भी कोरोना वायरस के टाइम हमें इतना अपलॉड किया था, हमारे को इतना सब तरफ से तालियां थाली और वो सब कुछ करवाया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इशू अपने आप वो अपने लेवल पे डील कर लेंगे। लेकिन ठीक है, वो नहीं हुआ। हमें स्ट्राइक के जरिए ही उनको सेंसिटाइज कराना पड़ा कि डॉक्टर्स की अब कमी हो रही है। ओमिक्रॉन वायरस जो है दस्तक दे चुका है ऑलरेडी इंडिया में, तो जो मैन पावर डिप्लीटेड है उसके बेसिस पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। ये बेसिकली पेशेंट केयर इफेक्ट होगा इससे। ये डॉक्टर्स से ज्यादा पेशेंट्स को इफेक्ट करेगी ये चीज, रिड्यूस मैन पावर। अल्टीमेटली पेशेंट इफेक्ट होगा इसका। इसलिए हम सरकार को ये अभी से सेंसिटाइज करा रहे हैं कि आप देरी मत करिए इस चीज में। अल्टीमेटली पेशेंट पब्लिक इफेक्ट होगी इस चीज से। तो आप अभी भी हमारे पास अभी भी केसेस जस्ट आप देख रहे हो स्टेट्स में स्टार्ट हो गए। आप इसको एक्सपेडाइट करिए, हमारे हाथ मजबूत करिए ताकि पेशेंट केयर हम और अच्छे से कर सकें। ये सारा पर्पस है हमारा आपसे, ये जितना भी अभी तक आपने देखा प्रोटेस्ट का, कि आप इस चीज को मत डिले करिए। अल्टीमेटली पेशेंट सफर होगा इसकी वजह से। ये हम लोग डॉक्टर्स, हमारा प्राइम एम है पेशेंट केयर। लेकिन अगर हमें हड़ताल पे स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है अपनी बात रखने के लिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। लेकिन ये लास्ट स्टेप है, ये हमें मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अभी सेंसिटिव नहीं थी हमारे इश्यूज को लेके। लेकिन अब हमारा अगर सरकार की एश्योरेंस पे उनकी तरफ से ये वर्बल पॉजिटिव एश्योरेंस है कि वो 1 वीक में कर देंगे। वी आर होपफुल बिकॉज पीएम मोदी सर के साथ इनफॉर्मल जो बातें हुई हैं उनमें उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वी विल एक्सपेडाइट इट। एंड उनकी बात पे हम एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि होपफुली दे विल सॉर्ट आउट दिस मेस और काउंसलिंग पीजी की एक्सपेडाइट होगी। एंड हमारा हेल्थ केयर जो है ये इस क्राइसिस से निकल के आएगा, बाहर उभर के निकल के आएगा। एक बार नाम बता देंगे सर आप अपना। मैं डॉक्टर मानिक हूँ, आरडीए प्रेसिडेंट सफदरजंग। थैंक यू। Well, that was the Resident Doctors Association press briefing that was just held, where the resident doctors have essentially said that they are calling off the strike for a period of 1 week and then will take a further call on what should be the way forward depending on the resolution as far as the government's promises and assurances are concerned. Remember, the government has asked for about 1 week to resolve all these issues that the doctors have raised, including the expediting of the NEET PG counselling as well. And at this point in time, this is the latest details that we're getting. They say that they will resume the strike if the demands are not met. They also met the Health Minister yesterday
as well. We're just going to try and get in our reporter to get us a few more details in terms of what next. Now the ball is essentially in the government's court. They had the resident doctors had about 4 demands. Ayushman is with us now. Ayushman, if you can just take us through what this now means. 1 week is the amount of time that the resident doctors have given the government to sort out all the issues. If you can just recap for us the demands as well of the resident doctors and what exactly has the government said? Well, Avni, here the government has made it clear that they would be expediting the entire process of NEET PG counselling in the Supreme Court. The meeting which happened with the Resident Doctors Association in the Health Ministry, the Health Minister assured them that somewhere in 1 week the centre would be approaching the Supreme Court, and that is perhaps has for the time being satisfied the doctors, and they have said that they will be joining the duties back. We'll be talking to Dr. Manish, who has been the president of FODA and has been meeting the Honorable Health Minister. Dr. Manish, जिस तरीके से एश्योरेंस कल दिए गए आप लोगों को, कल देर शाम से आप मीटिंग पे हैं, अब प्रोटेस्ट को आप कह रहे हैं कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं, 1 वीक के लिए होल्ड पे रख रहे हैं? बिल्कुल, हम किसी न किसी फॉर्म में प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, जैसे ब्लैक रिबन हो गया या फिर पेन डाउन थोड़ी देर के लिए हो गया, बट हम कम्प्लीटली इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, एंड इफ डिमांड्स आर नॉट मेट विद इन अ वीक देन हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और इस बार हम कंप्लीट शटडाउन की तरफ ही जाएंगे डे 1 से। जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था, डॉक्टर मानिक आप यहाँ के आरडीए के प्रेसिडेंट हैं, स्टूडेंट्स जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, आपने उनको कैसे समझाया, क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, हमारे जो मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर सर के साथ और इनफॉर्मली हमें कम्युनिकेट भी किया गया है कि पीएम मोदी सर ने भी इसमें इंटरवीन किया है कि इसको एक्सपेडाइट करा जाए। हम होपफुल हैं कि ये मतलब सरकार सेंसिटिव वे में इस चीज को जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करेगी। सरकार ने जो एश्योरेंस दिया है, जो वादा किया है, उस पर कायम रहेगी। हमारा बेसिक पर्पस है कि ये नीट पीजी काउंसलिंग एक्सपेडाइट हो, पेशेंट केयर इफेक्ट ना हो। रिड्यूस डिप्लीटेड मैन पावर के साथ आप ऑलरेडी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जितनी मैन पावर एग्जिस्ट करती है, उसमें भी हम लोग ओवर स्ट्रेच्ड हैं। अब उसमें भी अगर बैचेस जो हैं निकल जाएंगे और नए बैच नहीं आएंगे तो हमें फिर इस ओवर स्ट्रेच्ड मैन पावर के साथ हम नहीं पेशेंट केयर वो प्रोवाइड कर पाएंगे जो हम कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है। अल्टीमेटली पेशेंट अफेक्ट होगा, तो हम नहीं चाहते ये चीज कि ये एक्सपेडाइट हो जाए और ये चीज इस क्राइसिस से हेल्थ केयर सिस्टम बाहर आए। डॉक्टर अनुज, आप भी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में थे, क्या जो तमाम हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं वो सभी अपने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये डिसीजन जो हमने लिया है वो सारे हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग करने के बाद ही लिया है। पहले हमने दिल्ली के जितने भी अस्पताल थे उनके आरडीएस के साथ हमने मीटिंग की थी, उसके बाद हमने देश भर के जितने भी आरडीएस हैं जो फोडा से जुड़े हुए हैं उनके साथ हमने मीटिंग की। जब सबका ये यूनानिमस डिसीजन आ गया उसके बाद ही हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। That is the news here from the FODA, Avni, where the doctors have decided that at least for now, for about 7 days, this protest is going to be on hold. They will be protesting in some way or the other, but the overall boycott, the emergency, the routine and the OPDs won't be there. But the time frame that has been given to the government is of 7 days. If the government doesn't approach the Supreme Court after that, then again, from day 1, the emergency services will be boycotted by the resident doctors of all India. Right. So, Ayushman, just to elaborate a little further, what exactly are the doctors looking for in terms of the NEET PG and the expediting of that, the NEET PG counselling? Because obviously that is a long process from when it is actually announced and then it actually, starts happening, and the doctors who actually come into the workforce after that whole process is done will be quite a significant amount of time even then. So what is it that will reassure them at the end of this 1 week as far as the government is concerned?
Well, Avni, if you see currently when this protest started, the doctors clearly wanted that somewhere on ground the center should approach Supreme Court, because that would only be the minimum effort that has to be done in terms of judiciary's intervention, because the matter is pending in the Supreme Court. Once the hearing starts, or at least there should be a delinking of the reservation process. In fact, I would speak to Dr. Anuj if he can tell. तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं उसकी हियरिंग में भी लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन क्या डीलिंकिंग करने की बात हुई है, कहीं पे ये ऑप्शन भी असेस किया गया है, क्या बताया है सेंटर ने आपको? जी, बेसिकली ये जो केस है नीट पीजी काउंसलिंग का, उसके अंदर एक रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से ये केस में लंबा समय लग रहा है. तो जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारी बात हुई थी, उसमें एक ये बात भी उठाई जा रही है कि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी एंड जो नीट पीजी काउंसलिंग के दो केसेस हैं उनको अगर डीलिंक कर दिया जाएगा तो जो नीट पीजी काउंसलिंग है उस प्रोसेस को हम जल्दी करा सकते हैं और काउंसलिंग रिज्यूम करा सकते हैं. तो इसके बारे में भी हम कंसीडर कर रहे हैं और इवन कोर्ट भी कंसीडर करेगा बेस्ड ऑन द फीडबैक दे रिसीव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑल्सो. So that is something which we are currently being told, that these doctors want that thing to happen, Avni. But for now, they have been assured by the center that somewhere center will approach the Supreme Court, and then the protest, as of now, for now, has been kept on hold for about 7 days. And if the interventions don't happen, the doctors will again start protesting from day 7. All right, Ayushman, thank you so much for joining us with all of those details.